हेलो स्टूडेंट, ये रिवीजन सेट 1 में सबसे पहले हम अब फिल इन द ब्लैंक की प्रैक्टिस करते हैं, फिर ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसमें पहले लाइट आपको कम दिख रही होगी। लाइट का अभी नया ही नया है ना, तो लाइट इसमें सही से फिटिंग हुई नहीं है अभी। तो अब ये रिवीजन सीट बना लेते हैं, फिर लाइट की फिटिंग बाद में करते हैं। तो अगली सीट्स जो आपको मिलेंगी बाद में 10-15 दिन बाद में, तब तक तो हमारा लाइट का पूरा इंतजाम यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये इसी सिचुएशन में ये रिवीजन सेट पढ़ते हैं। ओके, तो ये देखिए, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट इज। अब 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है पहले ये लिख लें। ये देखिए 1 2 3 4 4 0, ये 5 डिजिट का हो गया। 1 2 3 4 5 डिजिट का हो गया। अब पहले यहीं देख लेते हैं कि इवन नंबर है ये कि नहीं। तो 1 ये इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 आना चाहिए, तो ये खुद ही इवन नंबर है, तो इसी को लिख देते हैं। ओके, ये खुद क्या है, एक इवन नंबर है। यहाँ देखिए ये इवन नंबर है ही, तो क्या 1 3 4 ये इवन नंबर है। ओके, तो इसी को यानी कि ये 1 10 100 1000 10,000 10,000 खुद ही ये हो गया इवन नंबर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का। अब अगर उसने पूछ दिया स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो इसका मतलब इसके आगे एक जीरो के आगे ये 1 लगा देंगे। अब ये ऑड नंबर बन गया। तो इस तरीके से अगर आते हैं तो अब बस इतना ही सा ध्यान रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ऑड नंबर पूछा जाए तो आप 1 ये लगा देंगे, लास्ट में 1 लगा देंगे। और इवन नंबर पूछा जाए तो 4 0 और ये 1, यहाँ पर इस लास्ट वाले यूनिट डिजिट के 0 के प्लेस पर 1 लगा देंगे, तो ये ऑड डिजिट बन गया, ऑड नंबर्स बन गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि 3rd 4th है ना। ये अब नेक्स्ट भी लिखते हैं 3rd 4th। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है कि -1 की अगर निकालने तो -1 को मॉड के अंदर रखेंगे। अब मॉड के अंदर रखेंगे तो मॉड के बाहर जो निकलेगा वो प्लस की ही वैल्यू निकलेगी। ये प्लस की चाहे कुछ भी हो, -100 हो तो बाहर के ऐसे मॉड के अंदर आ गया तो प्लस का 100 ही निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, +1। ओके, तो इसे मॉड के अंदर रखी, पहले समझ गए ना। यह है मॉड के अंदर रखेंगे इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मॉड के अंदर रखा। अब ये और जब मॉड के अंदर रख देंगे तो बाहर क्या वैल्यू निकलेगी, प्लस की ही 1 निकलेगी। अब ये देखिए सक्सेसर ऑफ 0, किसी का सक्सेसर निकालना है तो 0 + 1 यानी कि 1 लिख दो। तो आपको ये नहीं लिखना है ना। फिल इन द ब्लैंक वगैरह है तो उसमें ये नहीं लिखना, ये सॉल्विंग नहीं लिखनी है। तो आपको सिर्फ कितना कर देना है, इतना ही कर देना। ओके, यहाँ पर ये वाला भी हटा दें, अभी यहीं पर लिख दें सामने। ओके, अब क्या लिख देना, 0 1 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए सक्सेसर ऑफ 0, सक्सेसर ऑफ किसी का भी पूछे +1 कर देना आपको। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए 5th नंबर पर 2 and 6 10th इन न्यूमरल फॉर्म। न्यूमरल फॉर्म में 2 and 6, तो 2 and 6 रफ वर्क करते हैं। देखो पहले यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर कर लेते हैं रफ वर्क। ये अब देखिए 2 and 6 10th। 2 अगर पॉइंट के देखिए 2 तो लिख लिया, 2 तो हम लिख ही लेंगे। फिर दिक्कत कहाँ पर, पॉइंट के बाद में हमें कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, पॉइंट के बाद में। एंड 6 10th इन न्यूमरल फॉर्म, 6 10th का मीन, अगर 0.6 लिखा है तो इसे क्या, 0.6 लिखा है तो इसे क्या बोलेंगे, 6 10th है ना, 6 10th। अब ये 0.06 लिखा है
तो इसे क्या बोलेंगे 600th, 100th आ गया। 0.006 अगर लिखा है तो 6000th, ओके, ऐसे करके बोलेंगे। ये है 610th, ये है 600th, और ये क्या है 6000th। तो इस तरीके से, तो अब ये क्या 10th बोल रहा, तो यानी कि 2.6 लिखा जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें 2.6, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 43 इन न्यूमरल फॉर्म। न्यूमरल फॉर्म में 43 को लिखना है, तो 43 को 40 के लिए क्या 40 + 3 यही तो होता है। 40 के लिए क्या बनाते हैं हम एक्सेल बनाते हैं, और 3 के लिए 1 2 3 बस ये बना देते हैं। तो यही यहाँ पर फिलअप कर देंगे XL 1 2 3, ये हो गया, ये फिलअप हो गया आपका, ठीक है। 43 लिख गया। अब द न्यूमरल द रोमन, ओके, यहाँ पर रोमन होगा, यहाँ पर रोमन लिख गया, तो क्या हम लिख दें रोमन लिख दें। रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग द लीस्ट 4 डिजिट नंबर इच। तो 4 डिजिट नंबर में रोमन न्यूमरल्स क्या कैसे लिखते हैं। पहली बात तो 4 डिजिट का स्मॉल नंबर क्या हो गया, 4 डिजिट का नंबर ये है, ये 1000 है। 1000 के लिए रोमन में क्या लिखते हैं एम लिखते हैं, तो एम लिख लें हम, ये हो गया। अब ये 1000 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एम, तो एम लिख दें हम लोग यहाँ पर, ठीक है, एम लिखते हैं। अब हमने बताया था कि क्या कैसे लिखते हैं LCD मॉनिटर, इस तरीके से बताया है ना क्लास में। तो LCD मॉनिटर किसके लिए, जैसे ये है ऊपर हमने खिसका दिया, ओके। रोमन न्यूमरल्स में क्या क्या करते हैं कि 1 के लिए 5 और 1 5 ये, और 10, फिर 50, और फिर क्या होता है 100, और 500, फिर 1000, ओके, यही तो होते हैं आपके। अब फिर मैंने क्या बताया, ऊपर से बताते हैं। चलिए हो गया। यहाँ पर क्या 1 का तो सभी जानते हैं, यहाँ तक तो सबको ही लर्न रहते हैं, फिर इसके आगे लर्न रहते नहीं हैं। तो पहले ऐसे लिख लिया, तो LCD मॉनिटर बस, LCD मॉनिटर, तो इससे लर्न रहते हैं। और ये कैसे लर्न करेंगे, एक के बाद एक, ये सीक्वेंस है, ये 0 0 लगा के रखते जाओ। सबसे पहले 1 रखा, फिर इसमें एक 0 लगा दिया, 10, यानी कि इसके वैल्यू 10 आ गई, यहाँ फिर एक 0 और लगा दिया 100 हो गई, फिर इसमें भी एक 0 और लगा दिया 1000 हो गई। ऐसे ही इसको भी होता है, 5 के आगे एक 0 और लगा दिया, फिर थर्ड नंबर पर, ओके, थर्ड नंबर पर, है ना, थर्ड नंबर पर इसमें मिल जा रहा है, हाँ ठीक, थर्ड नंबर पर, ठीक। अब थर्ड नंबर है ही नहीं, ये ऐसे। तो ये क्लब हम फिर से किसका भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या आ गई लास्ट में वैल्यू 1000 के लिए एम है, ओके। अब और नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं कुछ। अब देखिए, अब ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला ट्रू फॉल्स है, द सम ऑफ 0 एंड एन इंटीजर इज द नंबर इटसेल्फ। तो ये पहले करके देखते हैं क्या बोल रहा, मीन्स ये समझने को होता है, पहले समझ के लगाएंगे। द सम ऑफ 0, 0 का सम, 0 क्या होता है 0, और किसका एंड एन इंटीजर, तो कोई इंटीजर ले लिया, मैंने कौन सा 2 ले लिया, ओके, 2 इंटीजर ले लिया। अब इन दोनों का सम क्या होगा 2 ही होगा, या 0 के साथ में कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, -4 ले लिया, अब आंसर क्या आएगा -4 ही तो आएगा। तो अब नंबर कौन सा आ रहा है, वही नंबर आ रहा है, ओके।
जो हमने यहाँ पर 0 के साथ में ऐड किया था वही नंबर आंसर में आ रहा। तो यही तो ये कह रहा है, द सम ऑफ 0 एंड एन इंटीजर इज द नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब इन दोनों का सम किया तो रिजल्ट नंबर इटसेल्फ ही आया, जो हमने इंटीजर यहाँ पे लिया। तो यानी कि ये ट्रू बोल रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रू लगा देंगे। ओके, ट्रू लग गया। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज ए नेचुरल नंबर। अब ये दूसरा वाला देखते हैं, ये क्या कह रहा है, तो चलो इसी में कर लेते हैं, इसी में यही है, इसी टाइप का तो है। तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट, और इसका अपोजिट कोई नंबर ले लिया, 2 ले लिया प्लस, और इसका अपोजिट क्या हुआ, -2 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसको ऐड करके देखेंगे। ओके, अब यही तो बोलना कि एक नंबर ले लो, उसका अपोजिट ले लो, तो रिजल्ट क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो देखते हैं पहले नेचुरल नंबर आता है कि नहीं। 2 + -2 ऐसे करेंगे, ये प्लस ये प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, तो 0 आंसर आ गया। ये 4 ले लिया और उसका अपोजिट -4 ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, 4 - 4 = 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है आंसर। अब ये देखते हैं 0 नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। कहाँ से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो 1 ऐसे करके, है ना। तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो इसलिए, और अगर 0 आ रहा है, 0 तो होल नंबर में यहाँ से नेचुरल नंबर आ जाते, शुरू होते हैं यहाँ से, है ना। ये नेचुरल नंबर है। अगर 0 तो होल नंबर है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए थर्ड ट्रू फॉल्स में 5 and 200th मीटर इज इक्वल टू 5.20 मीटर। अब देखिए 5, पहले तो 5 लिख लिया, इसको करते हैं, ये रफ वर्क यहाँ पर करते हैं। 5 and 200th का मतलब क्या हो गया, 5 पॉइंट, और 100 अभी बताया था सीट में कि 200 अगर 0.2 लिखना है तो 2/10, और 0.02 लिखना है तो इसको क्या बोलें, 200th, और ये फिर 0.002 ऐसे लिखा है तो हम क्या बोलेंगे, ये 2000th, 2 क्या बोलेंगे, 2000th, ये 2/10 हो गया, 2/10, ओके। और ये हो गया 200th, 100th, है ना, 100th, ठीक। तो ऐसे ये 2000th। अब यहाँ क्या लिखा है, 200th, 200 मतलब हमें ये ऐसे लिखना है, 200th, यही से तो लिखना है, ये वाला है। अब 200, तो ये 5.5 and 200th ऐसे लिखा जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ कैसे लिखा है, 5.20। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, अगर ऐसे होता 5.2 होता तब तो ये यहाँ पर, तब तो वहाँ अगर लिखा होता ये, तब तो ट्रू था। लेकिन लिखा क्या है, लिखा कैसे है, 5.02 लिखा होता, 5.02 लिखा होता तब तो ट्रू हो जाता। लेकिन ये लिखा है 20 ऐसे करके, है ना, तो ये फॉल्स हो गया, है ना, फॉल्स हो गया। तो यानी कि हम ये फॉल्स बोल देंगे। और अगर ऐसे ही लिखना था, वो वहाँ लिखना था, तो फिर 5 into क्या 2000th ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन आप छोड़ो, ये बस इतना ही समझो, फिर किसी सीट में समझाएंगे आपको। 200th अगर लिखना है तो फिर 0.02 ऐसे लगाते, यहाँ वहाँ ऐसे लिखा नहीं है, तो फिर यानी कि रॉन्ग है। अब 80 मिलियंस, अब क्या करें, 800 मिलियंस मेक 8 करोड़। तो पहले 800 मिलियंस लिख लेते हैं। ओके, 800 मिलियंस लिखिए पहले। तो कैसे, 1 10 100, फिर 1000 10,000 100,000, फिर क्या आ गया, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो 8 की जगह पर 100, ये 3 जब प्लेस है ना, ये देखिए 3 प्लेस पे चलता है ना इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल न्यूमरेशन 3 प्लेस पे चलता है, 3 डिजिट का प्लेस का डिजिट का प्लेस लेके चलता है। तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यानी कि ये कितना हो गया, 800 मिलियन हो गया।
अब 800 मिलियन ये हो गया। अब देखो गिनो यहाँ से, अब हमें पूछ इसमें किस में रहा, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम 1s 10s 100 पहले पढ़ लो, देखो यहाँ तक कितना होता है जा करके 1s 10s 100 1000 10,000 सॉरी 1s 10s 100 1000। अब अलग से लिख लेते हैं, ओके। ये इसी को कितने जीरोज लगे हैं इसमें, 8 जीरोज, 8 जीरोज, ठीक है। 4 5 6 7 और 8 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोज लगे हैं इसमें। अब पढ़ें, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 1s 10s 100 1000 10,000, और इसमें लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि कितना हो गया 80 करोड़ हो गया, ये 80 करोड़ हो गया। और वहाँ कितना लिखा है 8 करोड़, तो 8 करोड़ नहीं 80 करोड़ अगर होता तो ठीक था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। यहाँ करके चेंज करके देख लेते हैं। कितने जीरोज, 6 जीरोज, सही है। हाँ, तो ये 80 करोड़ हो गया। 1s 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 80 करोड़ हो गया। अब 80 करोड़ अगर लिखा होता वहाँ तो ट्रू था, नहीं तो अब फॉल्स है स्टेटमेंट। अब देखिए ये नेक्स्ट 12 मिलियन, ये क्या लिखा है कि 12 मिलियन 96,350 इन न्यूमरल फॉर्म एज 12096,350। तो ये ट्रू फॉल्स बताना है, तो हम पहले लिख के ही देख लेते हैं ना। 12 मिलियन मैं लिख के देख रहा हूँ 12 मिलियन। पहले कैसे लिखते हैं, पहले जीरोज बना लेते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, 1000 तक ही है ना, मिलियन तक है। मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये 3 प्लेस इसके मिलियन के, ये 1000 के, और ये तो 1s के प्लेस हैं, ओके। अब देखिए कितना बोल रहा है कि 12 मिलियन, तो 12 कहाँ पर लिखें, यहाँ पर इसकी जगह पर लिखें 1 2 12 0 1 2, ओके। अगर 1 0 2 लिखेंगे कैसे इसको, तब क्या बोले जाएंगे ये, अगर हम 1 2 इधर वाली के प्लेस पे लिख देंगे तो फिर यहाँ 0 लिखना पड़े तो 120 मिलियन हो जाएंगे। लेकिन हमें कितना लिखना है, 12 मिलियन। तो हम 12 मिलियन इन दो जगह पर केवल 12, 3 जगह पर केवल 12 ही रहना चाहिए, तो 12 लिख दिया। ये इरेज कर देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो फिर 12 लिख दिया हमने, 12 मिलियन। अब फिर कितना बोल रहा है, 96,000। अब ऐसे ही 96 इनकी दो पे, ये तो बोल नहीं रहा 196 या 496, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं बोल रहा, तो कितना बोला 96,000। तो 96 कहाँ लिखें, इन दो प्लेस पर लिखें 96, और यहाँ पर 0 लगाएं, ओके। अब क्या बोल रहा 350, अब 100 की जगह पे 3 बोल रहा और 50 ये बोल रहा, तो ये हो गया, ओके। तो क्या नंबर आया 12096 350। अब ये हमने लिख के देख लिया। अब इसी को चेक करते हैं वहाँ लिखा है कि नहीं। 12096 350, यानी कि सेम लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए दूसरी सीट पे चलते हैं, ओके। अब इतना ही करते हैं प्रैक्टिस, फिर दूसरी सीट पे चलते हैं, ओके।